दोस्तों जय हिंद। ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है अभी भरना शुरू हो गया है। तो कई लोग ऐसे पूछ भी रहे थे और मैं अपनी बता दूं कि हम कौन सा फॉर्म भरे, कौन से पोस्ट पर थे। पहली बात। दूसरी बात कि उसमें क्या गलती हो सकती है पोस्ट पर भरने के संबंध में, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे और ट्रैकमैन में चले जाएंगे। बहुत अच्छे ऐसे होंगे जो कम स्कोर लेकर के आए CNW पॉइंट्समैन में चले जाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के समय कि कौन सा पोस्ट को हम प्रेफरेंस में ऊपर रखें, सबसे नीचे रखें और क्यों रखें, ठीक है। तो उसमें हम 3 कैटेगरी आपको बताएंगे, जिसमें एक तो पेमेंट ज़्यादा, दूसरा प्रमोशन दोनों तरफ से, जैसे एग्जाम लिख करके और वैसे सीनियरिटी के आधार पे, तीसरा आराम कौन सा है, सेड में कौन सा रहोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट में बता दूं आपको जिसमें पेमेंट ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। जैसे क्या है, सबसे ज़्यादा पेमेंट किस में, ट्रैक मशीन में और SNT में या CNW में भी है, लेकिन CNW में थोड़ा सा कम है। कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। कैसे, तो वहाँ पे आपको क्या है, रोज़ आने जाने का ये रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। आने में जाने में जो एक्स्ट्रा दिक्कत आती है उसी का पैसा मिलता है। 625 रुपये पर डे मिलेगा। अब सोचो एक महीने तक बाकियों के सैलरी सबका सेम रहेगा और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, तो हर दिन के हिसाब से 625 रुपये मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको कम से कम 12-15 हज़ार रुपये हर महीने। तो आप समझ लो कि कम से कम आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 45-50 के करीब हो सकती है, ठीक है। ये है ट्रैक मशीन, CNW नहीं SNT, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। पहला पेमेंट की दृष्टि से। अगर बात करें प्रमोशन की दृष्टि से, तो प्रमोशन तो एक एग्ज़ाम देके बनता है। एग्ज़ाम वाले में सबसे ज़्यादा जो है वो मौका मिलता है, वो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का, ठीक है। बाकी अगर सभी का प्रमोशन की बात करें सीनियरिटी के आधार पे, तो सीनियरिटी के आधार पे पहला एक ही बार प्रमोशन मिल जाएगा असिस्टेंट पॉइंट्समैन में। अगले 1.5 से 2 साल के अंदर सबसे पहले तुरंत 1800 से 1900 ग्रेड पर पहुंच जाओगे पॉइंट्समैन में। ये भी फायदा। दूसरा, एग्जाम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहीं पे मिलता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम लिख रही है प्रमोशन पॉइंट्समैन में ही होता है, ठीक है। उसके बाद सीनियरिटी के आधार पे, तो सीनियरिटी के आधार पे बहुत जगहों पे होता है, जैसे CNW हो गया, लोकोसेड हो गया। लोकोसेड का एक बेनिफिट ये है, इलेक्ट्रिक लोकोसेड हो या डीजल लोकोसेड हो, इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि कुछ वर्ष वहाँ पे आप रहते हैं जब ग्रुप डी में ना, तो एक सर्टिफिकेट भी वो देती है गवर्नमेंट या रेलवे, जिसके आधार पे आप लोको पायलट का एग्जाम लिख करके लोको पायलट बन सकते हो। तो सबसे बेस्ट ये भी है अगर आपके पास आप ऐसा चाहते हो तो, ठीक है। उसमें पेमेंट भी अच्छा, यूनिफॉर्म भी अच्छा, ठीक है। अभी CNW की बात करें तो CNW में मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त जो है वो टेक्नीशियन 2 बन जाएंगे, मतलब 25,500 बेसिक हो जाएगा, ग्रेड पे हो जाएगा अभी 2400 ग्रेड पे। उसका फ़ायदा क्या हुआ CNW में, ये आपका। दूसरा क्या है, वहाँ पे एक और बेनिफिट मिलता है। अगर आप ITI डिप्लोमा ये सब नहीं भी किए हो और साइंस से अगर आप पास हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप JEE का एग्ज़ाम लिख सकते हो वहाँ पे। ये एक फ़ायदा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरते समय कि हमको कौन सा प्रेफरेंस देना है, नहीं देना है, ठीक है। तो ये प्रमोशन की दृष्टि से ये सब बढ़िया है, चाहे वो एग्ज़ाम लिख के हो या कैसे भी। उसके बाद पेमेंट का बता दिया, प्रमोशन बता दिया। एक और क्या है, सेड या आराम। तो आराम में मैं बता दूं, देखो पॉइंट्समैन में आराम कम है थोड़ा सा। आराम इसलिए कम है वहाँ पे क्योंकि वो ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं, तो छुट्टी वहाँ पे थोड़ा सा कम देते हैं उनको। कम देते हैं मतलब रहता तो उतना ही है, लेकिन छुट्टी वो हमारे तरीके से नहीं जा पाते, छुट्टी के लिए थोड़ा सा रोते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके कोई सगे संबंधी हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो सीधा सीधा सुन लो आप, ठीक है। एक चीज़। दूसरा चीज़ आराम में ये भी है कि आप सेड के अंदर है कि सेड के बाहर है। सेड के अंदर काम अगर करना है तो SNT वगैरह ठीक है। CNW सबसे बेस्ट है, डीजल लोकोसेड सबसे बेस्ट है, इलेक्ट्रिक लोकोसेड सबसे बेस्ट है मैंने कहा। तो हम कौन सा प्रेफरेंस भरे थे वो आपको बता दें लास्ट में, और आपको कौन सा भरना चाहिए। सबसे पहले ऊपर भरो पॉइंट्समैन, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। उसके बाद CNW भर सकते हो या CNW ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा समय मिलेगा। काम रहेगा तो करना है, नहीं रहना है तो आराम करना है, ठीक है। लोकोसेड ये सबको भर सकते हो, डीजल हो, इंजन हो, इलेक्ट्रिक हो, जो भरना है जो है वो भर सकते हो। इसमें आपको अच्छा है। लेकिन एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर सकते हो और मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप भरिए, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस CNW पहले ही था और वही मुझे मिला था। ये 3-4 चीज़ हो गया, पॉइंट्समैन, CNW, डीजल लोकोसेड, इलेक्ट्रिक लोकोसेड, ये ठीक है। ये 4-5 SNT ये सब रख सकते हो सबसे पहले। सबसे नीचे में क्या रख सकते हो, तो ट्रैकमैन 4 रखना सबसे नीचे ही, ठीक है। पोस्ट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले भर देते हैं। यहाँ पे गलती करते हैं और 100 में से 99 भी नंबर ले आएंगे और उनको मिलेगा ट्रैकमैन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली चीज़, ठीक। अगर
पेमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप ट्रैक मशीन को ऊपर रख सकते हो, एसएनटी को सबसे ऊपर रख सकते हो, ठीक है, टीआरडी एक होता है उसको भी ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आने जाने का। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे लगता है ये सही है जो मैंने कहा लास्ट में। और एक चीज़ और क्या है, हॉस्पिटल अटेंडेंट को उसको आप सबसे नीचे ऊपर कहीं भी भर दो, आप चाहो तो सबसे ऊपर भर दो, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो मिलता है किसको, दिव्यांगजन को, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मिलते हैं फिर, जय हिंद।